आजकल जिस तरह के केसेस हो रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिवोर्स का। और मेरे क्लाइंट्स अक्सर कहते हैं कि जब हम अपसेट हो जाते हैं अपने पार्टनर से तो गुस्से में ये चीज़ें निकल आती हैं कि चलो सेपरेट हो जाते हैं, डिवोर्स करते हैं वगैरह वगैरह। क्या डिवोर्स जैसी चीज़ हमारे पुराने ज़माने में थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। मैं मेरा मेरा चर्चा का विषय ये नहीं है कि डिवोर्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मेरे चर्चा का विषय ये है कि क्या डिवोर्स एक्चुअली में होता है? कागज़ में साइन कर देना क्या डिवोर्स हो जाता है? आपको ये राइट तो दे देता है, ये सिक्योरिटी तो वो दे देता है कि आप दोनों अलग हो गए। अब वो इंसान आपको परेशान नहीं कर सकता, ना ही आप उसके जीवन में शामिल हो सकती हैं, बशर्ते आप दोनों दोबारा डिसाइड करें कि शादी कर लें, जो कि कुछ केसेस में ये भी देखा गया है। मेरा चर्चा का विषय ये है कि व्हेन टू एनर्जीज कम टुगेदर, उसके इम्प्रेशंस आपके जहन में हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए रह जाते हैं। और आपको न जाने किस जन्म पे जाके उस चीज़ को पूरा करना होगा कामिक डेट के रूप में, जो शायद इस जन्म में नहीं पूरा कर पाई। अब जब कोई एक इंसान इंटरव्यू देने जाता है, वी ऑलवेज से कि भाई यू टेक द चार्ज, क्योंकि हम अगर इंटरव्यू लेते हैं किसी का, हम उसका प्रोफाइल देखते हैं, उसने क्या काम किया, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसका क्या उसने किन किन डोमेन्स में काम किया हुआ है, किस तरह के केसेस को हैंडल किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट हम क्वेश्चन पूछते हैं, और कई बार उसमें हमारे एक्सपीरियंसेस भी जुड़ जाते हैं। तो एक्चुअली में जो इंटरव्यू दे रहा है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो बोले कि सर और मैम, आई हैव नॉट वर्कड इन दिस एरिया बट आई हैव दिस experience. I have worked in these areas, and with your support I would like to work ahead in the way you are asking me the question. I want to get experienced in that as well. कहने का मतलब है कि जब आपको जो इंटरव्यू दे रहा है जब ये बात कहता है तो दैट पर्सन इज एक्चुअली टेकिंग द ड्राइविंग सीट। आपको ड्राइविंग सीट लेनी चाहिए, यानी कि आपके ऊपर एनर्जी शिफ्ट हो गई, आप अब चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो, इंटरव्यू को आगे बढ़ा रहे हो। उसी तरीके से जीवन है। अगर आप जीवन में वो वेवलेंथ, वो ट्यून, वो फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हो जहाँ आप हर गुस्से में, हर 2-4 बात में डिवोर्स दे देंगे, हम अलग हो जाएंगे, हमारे पेरेंट्स कभी सोच भी सकते थे डिवोर्स की बात? जिससे बंध गए उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना है, चाहे अब जैसा भी हो रहा हो। मैं उस चीज़ को सही नहीं मानती कि जैसा भी हो रहा हो आप जी लो उस इंसान के साथ, वो ठीक नहीं है। लेकिन निभाते थे लोग, निभाते हैं लोग, अभी भी निभाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन शब्दों का या उस तरह की एनर्जी का यूज़ मत करें, ना अब्यूजिव लैंग्वेज, ना वॉयलेंट नेचर, ना डिवोर्स की बात, ना कुछ ऐसे शब्द, क्योंकि हर शब्द में शक्ति होती है। इतने हल्के में लेके आप बातों को मत बोलिए। हर 2-4 बात में कुछ गुस्सा आया तो बोल दिया, इस तरह से बोल दिया, वो गलत है। हो सकता है सामने वाला गलत हो, लेकिन कभी भी अपने पार्टनर के साथ मिसबिहेव नहीं करिए, ना ही अपने पार्टनर को नीचे गिराइए या उनके ईगो को ठेस पहुंचाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी तो निश्चित है कि रिटेलिएशन आएगा और उससे डबल या ट्रिपल फॉर्म में आएगा। ये बात आप लिख लीजिए। तो आप ही फ्रीक्वेंसी को सेट कर रही हैं। हाँ, अगर किसी का नेचर ही है कि उसका वॉयलेंट नेचर है और वो वैसे ही बिहेव करता है, अब्यूजिव लैंग्वेज ही यूज़ करता है, उसके घर परिवार में वही लैंग्वेज यूज़ होती है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है एंड आई हैव टू डू समथिंग। बट यहाँ पे भी आप ऐसी एनर्जी और ऐसा वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी नहीं सेट करिए जो आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। एंड द मोमेंट यू सी समथिंग लाइक दैट, आपको समझ जाना चाहिए कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी।
आई होप मैंने जिस तरीके से मैं समझा सकती थी मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो बताइए, और अगर आ गई है और कुछ कहना चाहती हैं तो भी बताइए। धन्यवाद। नमस्कार।